Sri Lanka is ambitious, fun, fierce, fabulous, free-spirited, breathtaking, connecting, soaring, winning. Sri Lanka is fearless, curious, full of action, passion, fusion, fashion, vision. She means business. She is determination, timeless, full of kindness, luxurious, magical. Sri Lanka is art. Sri Lanka is craft. Sri Lanka is heart. Sri Lanka is a feeling. She is healing. A love story, a lifetime story, a brand new story. Earth's favorite island is ready for you. So wild, so pure, so vibrant, so natural, so majestic. So Sri Lanka. लीडर हैं। मैं चाहूंगा मंजीत भाई हमारे साथ बने हुए हैं। तो मंजीत भाई, ये आपका पहला टूर आया है और आपने पहली बार टूर क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें हम लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मंजीत कुमार है। रहने वाले हम बिहार सासाराम के हैं। बनारस में रेलवे का जॉब करते हैं। उसमें भी हम लोको पायलट है। हम लोग का नौकरी बहुत ही टफ है। मेरे परिवार में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, 2 भाई है जो अभी पढ़ता है, एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, 2 बेटी है, एक 10 साल की है, एक 5 साल की है। दोनों अपना पढ़ाई चालू कर दी है। इसके बाद मोदी केयर हमने चालू कर दिया। ये सब मेरा छोटा सा परिचय रहा। मोदी केयर नौकरी करते हुए मैंने इसलिए चुना था सर, क्योंकि हमको एक सेकेंडरी इनकम की बहुत ही ज़रूरत थी। क्योंकि जिस समय हम नौकरी कर रहे थे, देख रहे थे कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल था नौकरी करते हुए बहुत बढ़िया नहीं था। हमको उससे बेस्ट लाइफ स्टाइल चाहिए था। चाहे जब हम जिस नौकरी में हैं, हम लोगों का नौकरी सर बहुत ही खतरनाक है। कब नौकरी चला जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम एक सेकेंडरी इनकम की शुरू से ही तलाश में थे। चूँकि हमको ट्यूशन पढ़ाने बहुत अच्छा लगता था। हम ये चाहते थे कि कहीं हम ट्यूशन पढ़ाएं, कहीं कोचिंग खोले बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पर। लेकिन हम लोग का जो नौकरी है उसका कोई टाइमिंग का शेड्यूल नहीं है कि कब आना है कब जाना है। इसीलिए हम उस अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। तो हमको ऐसे चलते फिरते एक मेरे गजेंद्र भाई है ऑफलाइन, उन्होंने एक दिन हमको कहा कि चलिए एक प्रोग्राम में ले चलते हैं। तो हमको ले जाकर के मोदी केयर के सेमिनार में बैठा दिए। हमको इतना अच्छा लगा सर, उसके बाद वो भूल गए कि इनको भी हम ले गए थे एज ए गेस्ट। हम उनको 2-3 बार फोन कर करके बोले कि गजेंद्र भाई मेरा आईडी लगा दीजिए। बहुत बार कहने के बाद उन्होंने मेरा आईडी लगाया। उसमें भी इतना ना करेक्शन हमको करवाना पड़ा बाद में। मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था, मेरा एड्रेस गलत था, जो कि सब कुछ हम अपने से करवाएं। आज गजेंद्र भाई थोड़ा इनएक्टिव है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अपलाइन हमको मिल गए, जैसे सत्येंद्र मौर्य, डीडी मौर्य सर। तो उस सब लोगों से हमको सपोर्ट मिलते गया। हम बहुत सारा चीज उसमें करेक्शन करते गए। और सर हम मोदी केयर इसलिए चुने सर, क्योंकि आज के डेट में हर इंसान को एक सेकेंडरी इनकम और एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की जरूरत है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जो कि हम कोरोना में देख चुके हैं कि घर में एक ही लोग कमाने वाले हैं। यदि किसी तरीके से उनके साथ कोई घटना होती है तो पूरा परिवार रोड पर चला आता है। लेकिन मेरा मोदी केयर ऐसा सिस्टम है कि इसमें यदि आप लगे हुए हैं, आप एक बढ़िया टीम बना लेते हैं, आपके साथ ऐसा चैलेंज कभी नहीं आएगा। लाइफ टाइम इनकम आपका बना रहेगा। इस चीज को सोचकर हम इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। करते सर, यदि बिजनेस में आप आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग आप आते हैं इसमें मूड बना के कि हमको बहुत बड़ा करना है, लेकिन आपके ही बीच के लोग आपका पैर खींचना चालू कर देते हैं। आप ही के टीम में लोग आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, चले जाएंगे, तो लगेगा ऐसा कि अब हम क्या करें, हम पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास टारगेट है कि नहीं हमको करना है, किस लिए करना है, यदि आप अपने फैमिली को ध्यान में रखते हैं कि नहीं हमको एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल उसको देना है। क्योंकि नौकरी वाले, साधारण नौकरी वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। इतना एजुकेशन महंगा हो गया है, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते हैं। तो यदि आपके पास एडिशनल कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको सोच सोच करके कोई काम करना पड़ेगा। इसलिए भी मैं इस मोदी केयर को ज्वाइन किया था। और आगे बढ़ने का हौसला सर हमको इस बिजनेस में मिलता गया, क्योंकि अपलाइन को देखते थे कि सर बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसी तरीके से हमको भी जीना है। उतनी बड़ी गाड़ी लेना है, उतना बड़ा घर लेना है, उस तरीके से हमको फॉरेन जाना है, उस तरीके से बच्चों को एजुकेशन देना है। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए सर हमको बहुत सारे अपने जो आदतें थी पहले वाला, जो मोदी केयर में नहीं थे, तो उसको छोड़ना पड़ा।
अब बहुत सारे आदतें को एडॉप्ट करना पड़ा। जैसे हम नौकरी के बाद आते थे, रेस्ट करने के बाद दोस्तों के साथ चले जाते थे, यहाँ घूमते थे वहां घूमते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ करके फालतू बातें करते रहते थे। कभी किसी को शॉपिंग कराने चल गए, बेवजह हम लोग समय को अपना बर्बाद करते रहते थे। इसी तरीके से हम बैठ करके 2-2 घंटा टीवी देख लेते थे, कोई सीरियल देख लेते थे, मैगजीन पढ़ लेते थे। वो सारे चीजें छोड़ करके हम अपने बिजनेस के बारे में जो लोग बात करते थे उनसे हम बात करते थे। मोटिवेशनल हम किताबें पढ़ने लगे, अच्छा किताबें पढ़ने लगे, मोटिवेशनल वीडियो देखने लगे। तो ये सारे चीज जब हम करने लगे तो हमको उससे बहुत बढ़िया मिला, उससे बहुत ही फायदा मिला हमको मोटिवेट रखने के लिए। तो ये सारे चीजें हम लोगों को बहुत जरूरी है। अभी तक जो मेरा सर अचीवमेंट रहा मोदी केयर से, अभी तक 2 फॉरेन टूर हम क्वालिफाई किए हैं। एक मलेशिया जो कि कोरोना में आया था, हम लोग जा नहीं पाए थे, उसी समय अपना पासपोर्ट बनवा लिए थे, तो उसका इनकैशमेंट हम लोग को पैसा मिल गया था। दूसरा अभी जो श्रीलंका क्वालिफाई किए हैं, 2 रीजनल टूर क्वालिफाई किए, गोवा एक गंगटोक, जिसमें तो हम लोग गंगटोक गए थे, अब बहुत ही इंजॉय किए थे सर। हम ऐसे भी घूमने जाते थे कहीं कहीं, लेकिन उस तरीके के उतना लग्जरी व्यवस्था हम लोग अपने से नहीं कर पाते थे। आगे सर मेरा 5 साल के अंदर टारगेट ये है कि मोदी केयर के टॉप टाइटल पर हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। 5 लाख के अप्रोक्स मेरा इनकम चाहिए। उसके पास एक अच्छी टीम मेरी होनी चाहिए, एक अपना अच्छा बड़ा सा घर हो, एक कार हो। ये मेरे अभी 5 साल के लिए टारगेट है, ये इतना चीज हमको गेन करना है। अनुभव सर मेरा मोदी केयर से अभी तक यही रहा कि जो लोग इस बिजनेस को कंटिन्यूअस करते रहे, ये स्किप नहीं किए, उतार चढ़ाव आते रहेगा बिजनेस में, उससे घबराना नहीं है। हमको कंटिन्यूअसली इसको करते रहना है, केवल स्किप नहीं करना है। यदि हम करते रहे तो धीरे धीरे ही सही हम 100% इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं कि मोदी केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम मोदी केयर भी कर रहे हैं। हमारे ही डाउनलाइन में उनको जगाना पड़ता है कि भाई देखो डेमो प्लान कर लो, ये प्लान आया है। उनको बताना पड़ता है कि भाई देखो ये चीज आया है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या बिजनेस प्लान है, क्या प्रोडक्ट की नॉलेज है, कौन सा प्लान आ रहा है, उसके बारे में वो अपने डाउनलाइन को बताए। नहीं पता है तो अपलाइन से सीखे, मीटिंग में आए। तो बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो उन्हीं लोगों का बिजनेस एकदम डाउन में चलते जा रहा है, क्योंकि हर चीज का अपग्रेडेशन हो रहा है। हम अपने आप को यदि अपग्रेड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम डाउनग्रेड में जाते रहेंगे, उससे हम रुक नहीं सकते। यदि आप सोच रहे हैं कि हम एक जगह अस्थायी है, तो अस्थायी नहीं है। समय जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आप अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे तो आप डाउनफॉल में जा रहे हैं। आपको समय के हिसाब से अपने आप को बढ़ाना है। आपको एनी टाइम अपने दिमाग में रखना है कि नहीं हमको मोदी केयर को करना है, जो मिले उससे आप हमको बात करना है। वो करे न करे हमको प्री जज नहीं करना है कि नहीं अगला का स्टेटस ऐसा है, बहुत बड़ा है नहीं कर सकता है, बहुत छोटा है नहीं कर सकता है। उसको आप बताइए, करना न करना अलग चीज है। बहुत सारे लोग हैं कि बिजनेस नहीं करते, प्रोडक्ट लेते, तो कुछ तो मेरा हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग से बात करने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही है सर कि आप उसको जरूर बताइए, भाई देखो ऐसा चीज है। जरूरत आज के समय में हर इंसान को एक सेकेंडरी इनकम की है, लेकिन अब किस लेवल से कहां से कैसे खोज रहा है, हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर चीज का एक स्टेटस होता है। बार बार किसी चीज को करेंगे बताएंगे तो 100% उसमें आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। हम संदेश यही देना चाहेंगे आप सबको कि मोदी केयर को जी जान से करिए, ये फुल पैकेज है। हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के बावजूद हमको एक एक चीज करने के लिए सोचना पड़ता है। यदि घर बनाते हैं तो ईएमआई पर बनाते हैं, यदि 4 व्हीलर लेते हैं तो ईएमआई पर लेते हैं, कभी घूमने के देश विदेश तो कोई जॉब वाला सुनता नहीं है। यदि हम सोचते हैं तो उसके लिए भी हमको कहीं से ना कहीं से लोन लेना पड़ता है। एक मोदी केयर ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि यहाँ से आप ज्वाइन करके एक अच्छा सा इनकम बना लेते हैं तो आपको हर चीज फुलफिल होता है जो आपको लाइफ में चाहिए। आप विदेश घूम सकते हैं, आप यहाँ से बढ़िया सा कार ले सकते हैं, बढ़िया सा घर बना सकते हैं। जॉब वाला की कंडीशन ये है कि यदि लाइफ में एक कार ले लिया तो जिंदगी भर उसी कार को घसीटना है, उसी से आपको चलना है। एक घर यदि आप बना लिए तो जिंदगी भर आपको ईएमआई देना है। एक घर के ईएमआई देते देते बाल बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते आपका जिंदगी सिमट जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ जो आप सोच लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में इतना ताकत है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं हमारे कितने ऑफलाइन है कि कैसा जिंदगी जी रहे हैं। तो यदि वो लोग कर सकते हैं हम लोग भी इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि इसको जी जान से माइंड में रख के इसको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किए 10 दिन भूल गए, फिर 11वां दिन किए फिर 10 दिन भूल गए। आप कम करिए बेसी करिए, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी सर बहुत बड़ी मायने रखता है, जो कि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि जो लोग कंटिन्यूअस चलते रहे 100% अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। यदि आपको बीच में ऐसा लगता है कि हमसे ये अब मोदी केयर नहीं हो पाएगा,
आप धैर्य रखिए, अपने अपलाइन से बात करिए और बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ये आप ही के साथ नहीं ऐसा हो रहा है, बहुत सारे टॉप लीडरों के साथ भी ऐसा होता है कि चलते चलते आदमी थक जाता है। थकिए नहीं, आपको उत्साह देने के लिए बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे आपसे रिलेटेड जर्नी पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब में देख लीजिए या पहचान इवेंट में देख लीजिए, वहां से देख करके फिर से उठिए, फिर से चलिए। हार वही लोग मानते हैं जो गिर करके उठते नहीं है। जो गिर करके उठ जाते हैं वो 100% अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं। मेरा अब तक का यही अनुभव है, आप लोग के लिए यही संदेश है। थैंक यू सर। संगम है, जीतेंगे बाजी ये, इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर